नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कही जाने वाली जींद की धरती पर एक बार फिर से इतिहास दोहराए जाने की संभावनाएं हो गई हैं। जी हां, एक बार फिर से जींद में इतिहास दोहराया जा सकता है। और इतिहास किस चीज का? जींद में जिला प्रमुख को लेकर के एक बार फिर से कशमकश शुरू होने वाली है। जिला प्रमुख का पद यानी जिला परिषद चेयरमैन या चेयरपर्सन जिसको कहते हैं, उसका पद अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद। और इस पद को लेकर के एक बार फिर से जींद जिले के ग्रामीण अंचल में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जिला परिषद का चेयरमैन का जब चुनाव हुआ तो उस समय एक जेजेपी समर्थित प्रत्याशी चुनावी मैदान में थी, क्योंकि उस समय जजपा सत्ता में साझीदार थी, और एक निर्दलीय थे जिनको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था। एक वोट से जेजेपी की प्रत्याशी चुनाव जीत गई और वो चेयरमैन बढ़ गई। भले ही एक वोट से चुनाव तो जेजेपी प्रत्याशी जीत गई, लेकिन उसके बाद से ही उनकी कुर्सी पर लगातार डावाडोल का खतरा मंडरा रहा है। इस जिला परिषद चुनाव में एक चेहरा बड़ी मजबूती के साथ उभरा, एक ऐसा चेहरा जो पिछले कई सालों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा सक्रिय है। इस इलाके में एक प्रतिष्ठित परिवार से जो संबंध रखते हैं, नाम है करण सिंह पहलवान। जी हां, करण सिंह पहलवान खुद अच्छे पहलवान रहे, अच्छे बिजनेसमैन, वेयर हाउस और रियल एस्टेट का अच्छा खासा कारोबार। और इनके पिता, जिनका इस पूरे इलाके में एक सम्मानजनक नाम है, जिनको सम्मान की दृष्टि से लोग आज भी देखते हैं, नाम है मास्टर राममूर्ति चहल। अपने टाइम के बड़े अच्छे खिलाड़ी भी रहे, प्राइमरी अध्यापक रहे और अपनी मेहनत से अच्छे पहलवान बने। इस इलाके में उनकी बड़ी जबरदस्त पकड़ थी। मास्टर राममूर्ति चहल की पकड़, उनका नाम, करण सिंह पहलवान की मेहनत, और 2016 में जिला परिषद का पहली बार करण सिंह पहलवान ने चुनाव लड़ा, जिसमें बहुत कम वोटों से वो चुनाव हार गए। औरों की जीत की बजाय करण सिंह पहलवान की इस हार की चर्चाएं भी रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2022 में जब उनका वार्ड महिला सीट रिजर्व हो गया तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी कविता करण सिंह को चुनाव लड़वाया। 9,000 से ज्यादा वोटों से वोट लेकर के जीत हासिल की। इस पूरे इलाके में मास्टर राममूर्ति चहल के परिवार का जो एक रुतबा सामाजिक रूप से है, उसको और आगे राजनीतिक तौर पर बढ़ाया करण सिंह पहलवान ने। उनकी धर्मपत्नी कविता करण सिंह चुनाव जीती, जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव आ गया। करण सिंह पहलवान ने ताल ठोक दी, अपनी धर्मपत्नी को चुनावी मैदान में उतारा निर्दलीय के तौर पर। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सपोर्ट की। दूसरी तरफ, चूंकि ये जो जींद का इलाका था, इसमें 5 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में उस समय जेजेपी के विधायक थे, चाहे उचाना से दुष्यंत चौटाला हो, जुलाना से अमरजीत ढांडा हो, नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा हो। और इस पूरे इलाके में सफीदों में कांग्रेस के विधायक सुभाष गांगुली और जींद शहर में बीजेपी के विधायक डॉक्टर किशन मिड्ढा। यहां जेजेपी का अपना एक खासा दबदबा रहा। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री भी, उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल। और इस जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता, जिनकी धर्मपत्नी जिला परिषद की सदस्य थी, उनको चुनावी मैदान में उतारा और पुरजोर दमखम लगाया जेजेपी ने। उसके बावजूद करण सिंह पहलवान ने बहुमत के लिए जरूरी पार्षदों को जुटाया, अपनी बस में उन पार्षदों को बैठाया। जब वोटिंग हो रही थी उससे पहले बस में उनके पास बहुमत के लायक पार्षद मौजूद थे, लेकिन एक पार्षद के द्वारा क्रॉस वोट कर दिया गया, जो सरासर धोखा हो गया। और एक वोट से कांटे के इस मुकाबले में जीती हुई बाजी एक पार्षद के क्रॉस वोट की वजह से करण सिंह पहलवान हार गए, उनकी धर्मपत्नी हार गई। चुनाव के समय दुष्यंत चौटाला ने, चूंकि वो मुख्यमंत्री थे, 3 विधायक उनके इस इलाके से थे,
खुद ने पर्सनल इंटरेस्ट इस चुनाव में लिया और पूरा दमखम लगाया, उसके बावजूद करण सिंह पहलवान ने कांटे की टक्कर उनको देने का काम किया। चुनाव हो गया, उसके बाद करण सिंह पहलवान लगातार लोगों के बीच में सुख दुख में सक्रिय रहे, जिला पार्षदों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहे। विधानसभा चुनाव से पहले जिला परिषद की जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन जो हैं, वो अपने पति के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाती हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बजाय बीजेपी की सरकार बन जाती है। उसके बाद जिला पार्षद फिर इकट्ठे होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही उन्होंने दिया, चेयरपर्सन अपने पति के साथ बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। कुर्सी बचाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गई। ठीक है, कुर्सी उनकी बच गई एक बार के लिए, लेकिन अब फिर से वो कशमकश शुरू हो गई है। जिला पार्षदों में बड़े स्तर पर एक बार फिर से चेयरपर्सन को हटाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई। और चेयरपर्सन चूंकि मूल भाजपाई नहीं है, दल बदलू हैं, जेजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, और जिस तरह से उन्होंने एकाएक बीजेपी ज्वाइन की, उस समय भी तरह तरह की चर्चाएं चली थी। खैर, वो एक बार तो अपनी कुर्सी बचा गई, लेकिन जींद का जो एक इतिहास है वो हो सकता है दोबारा दोहराया जाए। क्यों? क्योंकि पिछली बार जब जिला परिषद का इसी तरह का सिचुएशन थी, जिसमें पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह के समर्थक पिल्लू खेड़ा से पद्मा शिंगला चेयरपर्सन बन गई, और जो उस समय हारे नरेंद्र घणगस उनकी धर्मपत्नी, फिर उन्होंने बाजी पलटी, प्रयास किए, और आखिरकार पद्मा सिंगला को हटा करके नरेंद्र घणगस की धर्मपत्नी फिर चेयरमैन बनी, चेयरपर्सन बनी। तो जींद एक बार फिर से इतिहास दोहराने की तरफ बढ़ रहा है। जिला पार्षदों में सुगबुगाहट हो गई है, राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट हो गई है, और करण सिंह पहलवान, जिन्होंने पहले जिला परिषद का चुनाव अच्छे खासे वोटों से जीता, उसके बाद अपने साथी पार्षदों के दम पर बहुमत के पास पहुंच गए। एक पार्षद ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, नहीं तो कुर्सी उस समय बीजेपी समर्थित चेयरपर्सन बन जाता। अब भारतीय जनता पार्टी को अगर दल बदलू की बजाय अपने किसी विश्वसनीय पर दांव खेलना है, तो उसमें एक बार फिर से करण सिंह पहलवान की जो धर्मपत्नी है कविता देवी, उनका नाम सबसे आगे दिख रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं। हमारी नजरें जींद जिला परिषद के इस चुनाव, चेयरमैन के इस चुनाव पर रहेंगी, चेयरपर्सन के इस चुनाव पर रहेंगी। आपकी नजर में आप क्या मानते हैं? करण सिंह पहलवान को लेकर के आपकी क्या राय है? करण सिंह पहलवान क्या इस बाजी को इस बार पलट देंगे? क्या जींद दोबारा से अपना इतिहास दोहराएगा? जिला प्रमुख को लेकर के जो कशमकश चल रही है, क्या उसमें इस बार बाजी पलट जाएगी? इस पर अपनी बेबाक राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमारी नजरें इस जिला परिषद चेयरपर्सन को लेकर के जो उठापटक दिखाई दे रही है, उस पर लगातार बनी रहेगी। हर अपडेट से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस जिला पार्षद में है दम जो पलट सकता है सारी बाजी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।